आलस आता है, क्या करूं, सोचता तो हूँ बहुत कुछ कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, कल से शुरू कर दूंगा, कल सुबह से करूंगा, शाम को 7 बजे से करूंगा, अब तो मैं कुछ करके रहूंगा। रात में सोने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फीलिंग आती है और मैं सोचता हूँ कल से ही सब कुछ कर लूंगा, लेकिन कल से फिर वही आदत आ जाती है और मैं कुछ कर ही नहीं पाता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी इंसान हूँ। सोच में तो सब कुछ कर पाता हूँ लेकिन करने का मन नहीं करता। अभी जो मन नहीं करता है ना, क्यों नहीं करता ये समझते हैं और कैसे इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हो ये भी समझेंगे। सबसे पहले ये चीज़ समझो कि अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर लूंगा, तो ये जो कुछ है ना, पहले आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा। और ये हमारा पहला पॉइंट है, सेट योर क्लियर गोल्स। क्लैरिटी होनी चाहिए भाई, क्लैरिटी रखो जिंदगी में कि क्या करने वाले हो, कब करने वाले हो। ये बोलना कि कल से मैं और ज़्यादा पढ़ूंगा, और ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करूंगा, कुछ नया सीखूंगा, कुछ और ज़्यादा, ये ऐसे फालतू बातें मत करो। कुछ नया में क्या सीखने वाले हो, कब सीखने वाले हो, कितने बजे पढ़ने वाले हो। जब आप अपने आप को ये रिमाइंड करवाते हो ना, तो आपको कभी आलस आता ही नहीं है, क्योंकि खुद पे एक प्रेशर फील होता है कि यार इस टाइम पे मुझे ये काम करना था। अब मैं बोलूँ कल मैं यार जिम जाऊंगा, कब जाएगा जिम भाई, मैं तो लपेटता रहूंगा ना, सुबह उठूंगा बोलूंगा दोपहर में, शाम को रात को, और सो जाऊंगा। मेरे को अगर ये पता होगा कि कल मैं 7 बजे शाम को जिम जाऊंगा, इसका मतलब मैं जाऊंगा, एटलीस्ट चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला पॉइंट यही है, सेट योर क्लियर गोल्स, क्लैरिटी लाओ। दूसरी चीज़ है कि जो भी आपके गोल्स है ना, उनको स्मॉल स्मॉल टास्क्स में या स्टेप्स में डिवाइड कर लो, क्योंकि जब तुम बहुत बड़ा सोचोगे तो तुम जिंदगी में नहीं करने वाले। और हम हमेशा बड़ा ही सोचते हैं क्योंकि हमें आलस लाना होता है अपनी जिंदगी में। मैं आज ही सोच लूंगा कि मुझे भाई कल अपनी सैलरी 1 लाख पर महीने से बिल्कुल बढ़ा लेनी है। अभी मतलब 10-15 हज़ार में चाहे मैं कमा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ 1 लाख की। कम से कम थोड़ा रियलिस्टिक बनो अपनी ज़िंदगी में। कम से कम जो भी आप तुमने सोचा है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। अगर तुम्हें कोई बुक रीड करनी है पूरी बुक, तो ये मत सोचो कि कल ही कर लूंगा। आप ये सोचो कल मेरे को बस 2 पन्ने पढ़ने हैं, या मैं कह रहा हूँ उससे भी कम लाके बोलो बस 1 ही पेज पढ़ना है। तो पहली बार जब तुम 1 पेज पढ़ोगे आपको मजा आएगा, आप और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे। और दूसरी चीज़ ये कि जब तुम सिर्फ 1 पेज पढ़ते हो ना, तो अगली बार एटलीस्ट आपने अपना एक रूटीन बना लिया है, आपने एक अपने आप को एक चाव लगवा दिया है कोई चीज़ करने का। और आप कहीं अपने आप को धोखा ना दे दो, इसलिए आपको हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स चूज करने चाहिए, क्योंकि वो करने में बड़े आसान होते हैं। थर्ड प्रोसेस यहाँ पर यह है कि आपके पास जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। कौन सी चीज़ आपको रोकती है, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप आलस ला रहे हो। अगर आलस ला के आप रील स्क्रॉल किए जा रहे हो, इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट करो, इंस्टाग्राम को नोटिफिकेशन बंद करो। अगर आप बुक ना पढ़ के, अपने क्लासेस की बुक्स ना पढ़ के, ऑफिस का कोई काम ना करके आप किसी लड़की से बात करना शुरू कर देते हो, उसको मेरे हिसाब से उसको म्यूट कर देना सही होगा। और अगर वो लड़की वर्थ नहीं है तो उसको ब्लॉक कर देने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई दोस्त हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, आपको दारू पिलाना शुरू कर देते हैं, कहीं ले जाना शुरू कर देते हैं, तो उनसे थोड़ा कट ऑफ करना शुरू कर दो। उनसे कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर दो कि आपकी लड़ाई हो जाए। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे आपको दूर होना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई और सोर्स होगा ही नहीं ना मजे का, तो आप वो चीज़ करोगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप हमेशा बहाने ही बनाना शुरू कर दोगे और कुछ भी नहीं करने वाले। और नेक्स्ट पॉइंट है, बी अकाउंटेबल। आपको जवाबदेही रखनी पड़ेगी। आपको कोई एक ऐसा इंसान चूज करना पड़ेगा जिसको कि आप अपनी ग्रोथ के बारे में बताने वाले हो। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। हो सकता है कि आपके जैसा कोई दोस्त हो, उसको भी जिंदगी में कुछ करना हो, आपको भी करना हो, दोनों लाइकली चीजें हो जाएंगी, बड़ी अच्छी बात है। आप क्या करने वाले हो, आप शाम को बोलोगे कि देख भाई, सारा काम धंधा जब हो जाएगा ना, मैं तुझे बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है आज तक, अभी अपनी पूरे दिन में क्या किया और तूने क्या क्या किया है। और आपको पहले लिख लेना है, आपको एक दूसरे को बताना है कि कल देख मेरे ये टास्क हैं, मेरे को ये चीज़ सीखनी है, ये चीज़ करनी है, ये बुक पढ़नी है, इतना करना है, ये चीज़ करनी है। उसके बाद आप डिस्कस करो और एटलीस्ट अकाउंटेबल रहो। और दोस्त ऐसा नहीं होना चाहिए जो बोला अरे मैंने भी कुछ नहीं किया, तूने भी, अबे छोड़ यार आ दारू पिए। ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए। और आप कोशिश कर सकते हो कि ये चीज़ अपने मम्मी से उससे करो या पापा के साथ करो कि देखो मेरे को ये करना है, मुझसे पूछना मैंने ये चीज़ की है या नहीं की है। जब आप ये चीज़ करते हो ना, एटलीस्ट आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी यार उस इंसान से डरने की। आपको खुद ये फील होगा कि यार मैंने बोला है तो मुझे करना पड़ेगा, इसलिए ये चीज़ बोलो, ये चीज़ किसी को बताओ। जब आपको प्रेशर फील होगा तो आप वो चीज़ करने ही वाले हो और करोगे ही करोगे। अगर मैं अपने दोस्त को बता दूंगा ना कि यार ये बुक मैं पढ़ने वाला हूँ, तो मेरे मन में ये फीलिंग आएगी कि शाम को मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर उसने बुक पढ़ ली और वो डिस्कस करेगा कि अभी तक क्या हुआ है उस बुक में, मैं क्या बोलूँगा। इसलिए अकाउंटेबल रहो। और पहली बात तो खुद के प्रति भी होना चाहिए। खुद को ये बोलो कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। और इसके लिए आपको एक बॉक्स बना सकते हो, 5 आप पॉइंट्स लिख सकते हो कि आज मैं ये करने वाला हूँ, इस टाइम पे करने वाला हूँ। और जैसे जैसे वो टाइम है उसको टिक करो वो चीज़ करके। जब 1-2 बॉक्स टिक कर दोगे और बाकी के 3 डब्बे खाली दिखेंगे ना, तो आपको खुद को ये फील होगा कि यार इनको भी टिक कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए यार, मेरे को करना पड़ेगा। और ये ज़्यादा नहीं है, 2-3 दिन तक करोगे ना, चौथे दिन जब तुम नहीं करोगे तो तुम्हें बड़ा अजीब सा फील होगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, मैं ये कर नहीं रहा हूँ तो मेरे को क्या फील हो रहा है। और जब नहीं करोगे
तो आपको करने में आलस आएगा। तो ये दोनों चीजें एक ही जैसी चलती हैं। और लास्ट पॉइंट मैं यही कहूंगा कि ना जिंदगी में छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना सीखो, छोटे छोटे सफलताओं में खुश रहना सीखो। मैं ये नहीं कह रहा आगे मेहनत मत करो। एक ये कहना कि आज मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं खुश हूँ, क्या करना है, पैसे तो कमा के क्या आएगा, हाथ का मैल होता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 100 रुपये कमा रहे हो, खुश हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश फिर 200 की करूंगा। मैं जब 200 कमाऊंगा तो 400 की कोशिश करूंगा, है ना। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि इतना बहुत है मेरे लिए, मेरे को कुछ करना नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ ना बहानेबाजी दे रहे हो आप। इसमें कोई आप अपने आप को महान इंसान नहीं बना रहे हो, आप अपने आप को विक्टिम बनाते हो। जब मैं कहता ना यार मैं बुक पढ़ ही नहीं पाता, यार है ही नहीं कंसंट्रेशन लेवल, अरे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं एक रूट दे रहा हूँ, है ना, एस्केप रूट की। ठीक है मैं बच गया बुक पढ़ने से, लेकिन जब मैं कहता हूँ यार मैं पढ़ सकता हूँ, मेरी गलती है कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो मैं उस बुक को पढ़ता हूँ, है ना। तो अपने आप को इतना भी विक्टिम मत बना दो कि कुछ कर ही ना पाओ जिंदगी में। छोटे छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करो, आप कुछ कर सकते हो, ये यकीन दिलवाओ। आपने जिंदगी में कुछ किया, ये भी यकीन दिलाओ। और दोस्त, अगर तुमने अभी तक जिंदगी में कुछ नहीं किया है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर अभी तक तुमने आलसपना दिखाया तो अभी भी टाइम है, कुछ नहीं गया जिंदगी में, ये भी बहुत बड़ा टाइम है। अभी भी उठ के काम करना शुरू कर दो। इस वीडियो के बाद अगर तुम फिर से कोई और वीडियो देख रहे हो, बुरा मत मानना, तुम जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेट्स सी कि तुम कुछ करते हो या नहीं करते हो। कमेंट सेक्शन में बताना क्या मन में फीलिंग आ रही है। धन्यवाद।